नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशन क्रिएटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह कहानी एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन और उसके इकलौते बेटे की है। वो बिजनेसमैन अपने बेटे से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, क्योंकि उस बच्चे की माँ नहीं थी और घर में दोनों अकेले ही थे। वो अपने बेटे की हर ख्वाहिश को पूरी करता था। बिजनेसमैन चाहता था कि वो अपने बेटे को दुनिया की हर खुशी दे। दोस्तों, अब वह बच्चा समय के साथ धीरे धीरे बड़ा होता गया। उसने अच्छे से पढ़ाई भी की। अब उसकी स्नातक की पढ़ाई के पूर्ण होने का दिन भी नजदीक आने वाला था, क्योंकि अब उसकी पढ़ाई पूरी होने वाली थी और वो चाहता था कि उसके पापा उससे एक स्पोर्ट्स कार गिफ्ट करें। वो अपने दोस्तों के साथ स्पोर्ट्स कार के शोरूम में भी गया और उसने अकेले तय भी किया कि उसको कौन सी स्पोर्ट्स कार गिफ्ट में चाहिए। फिर उसके बाद वो रोजाना अपने पापा को इनडायरेक्टली ये सब कहता रहता था कि ये कार मार्केट में नई आई है पापा, मेरे दोस्त के पापा उसको स्पोर्ट्स कार गिफ्ट करने वाले हैं। उस शोरूम में अच्छी अच्छी गाड़ियाँ मिलती हैं वगैरह वगैरह। इस तरह अपने पापा को हर दिन संकेत देता रहता था, लेकिन उसके पापा एक स्माइल के साथ बात को टाल दिया करते थे। दोस्तों, आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका उस लड़के को इंतजार था। इतने दिनों तक उस लड़के ने अपनी पूरी कोशिश कर ली थी कि वो अपने पापा को समझा पाए कि मुझे अपने गिफ्ट में एक स्पोर्ट्स कार चाहिए। उसके बाद उस दिन वो लड़का खुश होकर घर पर गया। घर पर उसके पापा एक बॉक्स लेकर खड़े हुए थे जिसको पूरा सजाया हुआ था। लड़का अब समझ गया था कि आज मेरे पापा मुझे वो स्पोर्ट्स कार गिफ्ट कर ही देंगे और मेरे पापा दुनिया के सबसे बेस्ट पापा हैं। उसके बाद उसने उस बॉक्स को जल्दी से खोला। उसे लगा कि उसके अंदर कार की चाबी होगी, लेकिन उसने देखा कि उसके अंदर चाबी नहीं बल्कि एक किताब है। कुछ सेकंड के लिए वह अपने पापा को देखता रहा और उसके पापा तो स्माइल कर रहे थे। उसके बाद उसके पापा ने अपने बेटे को गले लगाकर कहा कि कांग्रेचुलेशंस बेटा। लेकिन ये लड़का बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया और उसके बाद वो अपने दोस्त के पास चला गया और उसके दोस्त ने उससे यह बताया कि तेरे पापा तुझसे प्यार करते ही नहीं हैं और उनको तेरे से ज्यादा अपने पैसों से प्यार है। दोस्तों, उस लड़के का दिमाग पहले से ही खराब हो रखा था और वो पहले से ही दुखी था। ऐसे में उसके दोस्त की एक लाइन ने उसको एक गलत कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया। सुबह जब उसके पापा उसके रूम में गए तो रूम में कोई भी नहीं था और बिस्तर पर एक लेटर रखा हुआ था। उसमें यह लिखा हुआ था कि पापा, मुझे लगा था कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं गलत था और आज मुझे मेरी माँ की याद आ रही है। वो होती तो मुझे समझ पाती। आपको तो अपने पैसों से मतलब है पापा, और अब मैं आपसे बहुत दूर घर छोड़कर जा रहा हूँ पैसे कमाने के लिए। एक दिन में आपसे ज्यादा पैसे कमा कर दिखाऊंगा और यह साबित करके दिखाऊंगा कि मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मुझे आपके एहसानों की जरूरत नहीं है और आप मुझे ढूंढने की भी कोशिश मत करना। मैं आपके सामने से आऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि पैसे किसे कहते हैं। उसके बाद उस बिजनेसमैन ने अपने बेटे को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। उसके बाद दिन, महीने और साल बीतते गए और अब उस लड़के के पापा बहुत बूढ़े हो चुके थे। उस बुढ़ापे में उनको अब उनके बेटे की सबसे ज्यादा जरूरत थी। तब वो बिजनेसमैन बिल्कुल अकेले थे और साथ में ना बीवी थी ना बेटा था। दूसरी तरफ वो लड़का अब बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। उसका मकसद ही था अपने पिता को हराना और उनको गलत साबित करना। और उसके कुछ समय बाद उसके पापा की एक दिन मृत्यु हो गई। उसके पापा एक बड़े बिजनेसमैन थे, तो उनकी टीम ने न्यूज में यह दिखा दिया कि उनका लड़का जहां पर भी है वहां से वापस आ जाए और अपने पिताजी का अंतिम संस्कार पूरा करे। जैसे ही उस लड़के को पता चलता है कि उसके पापा की मृत्यु हो गई है, वो वहां से जल्दी अपने घर पर वापस आ जाता है और उसके देखा कि सामने उसके पिताजी का मृत शरीर अकेला पड़ा है, जबकि कोई रोने वाला भी नहीं था। और उसे वो शब्द याद आ रहे थे कि एक दिन मैं आऊंगा और आपको गलत साबित करूंगा और आपको पैसों का मतलब समझाऊंगा।
सब कुछ जो उसने अपने पापा को कहा था उसे वो अंदर से तोड़ मरोड़ रहा था। अब उसे यह एहसास हुआ कि मैं कौन सी रेस में दौड़ रहा था और सब कुछ जीतकर भी मैं तो हार गया हूँ। मेरा पिता स्वयं के अंतिम दिनों में अकेला रोता हुआ दुनिया से चला गया। फिर उसके अंतिम संस्कार के बाद वो लड़का अपने कमरे में गया तो उसने उसी किताब को वहाँ देखा जो उसको उस दिन उसके पापा ने गिफ्ट की थी। किताब को देखकर उसकी आंखों में से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसके बाद उसे एहसास हुआ कि कितने प्यार से उसके पिता मुझे देने के लिए उस किताब को लेकर आए हुए होंगे। लेकिन उसने उस किताब को खोला तो पहले पेज पर यह लिखा हुआ था कि बेटा, मैं दुनिया का सबसे खुश नसीब पिता हूँ क्योंकि मेरे पास तेरे जैसा बेटा है। मैं कुछ दिनों से यह देख रहा हूँ कि तू मुझे इशारा कर रहा है कि तुझे एक स्पोर्ट्स कार गिफ्ट में चाहिए। आखिर मैं तेरा बाप हूँ, तू कुछ भी नहीं कहता तभी मैं समझ जाता हूँ कि तुझे गिफ्ट में स्पोर्ट्स कार चाहिए। आज से मेरा सारा बिजनेस तो देखेगा। मैं मेरी सारी दौलत तेरे नाम कर रहा हूँ क्योंकि मेरी दौलत तो है बेटा। और हाँ, पीछे किताब में देख, हमारे राजा बेटे के लिए कुछ गिफ्ट है। और जैसे ही उसने पन्ना घुमाया तो दंग रह गया क्योंकि किताब के हॉल में एक स्पोर्ट्स कार की चाबी रखी हुई थी। दोस्तों, यह देखकर वो लड़का अपने पिता के लिए बहुत रोया। अब उसको एहसास हुआ कि उससे जीवन में इतनी बड़ी भूल हो चुकी थी कि उसकी भरपाई संभव नहीं थी। दोस्तों, कभी कभी हम जीवन में अपनों को अथवा परिस्थितियों को जल्दबाजी में ही जज कर लेते हैं और जल्दबाजी में ही अपना फैसला सुना देते हैं बिना हकीकत जाने। और जब तक हकीकत हम तक पहुंचती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसके बाद चाहकर भी और चाहते हुए भी उस गलती को सुधार नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, आपने क्या सीखा इस कहानी से? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं फिर नई कहानी के साथ। धन्यवाद।